हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल के लिए हम आफ्टर एक्सपायरी जो आज का दिन था, मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो कल के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सो दोस्तों, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि एक्सपायरी था और वहाँ पे ये वन डे का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे देखिए कि आज भी कॉन्टिन्यूअस मार्केट फॉल डाउन हुआ है, चाहे वो वार की सिचुएशन हो या फिर चाहे वो जो भी यूएस बॉन्ड या जो भी मार्केट की इंफॉर्मेशन गलत हो रही है या जो रॉन्ग न्यूज़ आ रहे हैं, इन सब सारे के सारे कंक्लूजन लेकर के ये निकल रहे हैं कि मार्केट जो है अभी भी निगेटिव बना हुआ है और आगे भी निगेटिव ही रहने वाला है। आप देखिए तो लगातार ये कम से कम 5 दिन तो बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं और बीच में सिर्फ 2 दिन ये साइडवेज में ग्रीन कैंडल बने थे बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि अगर यहाँ से मार्केट और नीचे गिरता है तो आप लोगों को ये लगेगा कि जाके रुकेगा कहाँ पे। तो जो रुकने की पहली प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, वो 41,550 पे निकल के आ रही है। और जो उसके बाद से अगर 41,550 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद से नीचे जो है सीधा 40,837 या 838 पे जाकर के रुकेगा। ये दो लेवल हैं जहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए अगर यहाँ से फॉल डाउन भी नीचे होता है तो। ये दो अलग अलग लेवल हैं और दोनों लेवल काफ़ी बुरे कंडीशन होने पे आ सकते हैं नीचे नेगेटिव में। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में जो हमारा ऑप्शन डेटा है वो भी हमें नेगेटिव सिग्नल दे रहा है और उसके हिसाब से भी हमें नेगेटिव मिल रही है कि कल यानी फ्राइडे के दिन मार्केट नेगेटिव ही रहने वाला है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम करेंगे क्या? अगर निगेटिव ही रहने वाला है या रिवर्स अपसाइड भी होने वाला है, दोनों कंडीशन में हम करेंगे क्या? क्योंकि आप ये देख सकते हो कि दो कंडीशन ही दिख रही है, या तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करे और फिर नीचे चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर बहुत अच्छा गैप डाउन हुआ तो फिर यहीं से नीचे की तरफ में मूवमेंट दे दे। तो अभी जो कंडीशन बनी हुई है उस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा बाउंस बैक देगा जरूर। अभी थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ 42,000 के आसपास से देना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं 15 मिनट का, और वहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी में कि कल कैसे ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग चाहो तो मेरे लास्ट वीडियो में कल का देख सकते हो कि मैंने कल भी बोला है कि मार्केट जो है फ्रेंड्स, जिस तरह से आज नेगेटिव रहा है उसी तरह से कल भी नेगेटिव रह सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो, या यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स भी करने की मैंने बोला था। लेकिन रिवर्स तब होता जब फ्लैट होता, और उसके बाद भी मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि आज जो है मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ और उसके बाद से नेगेटिव 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 रहा और फिर इसको होल्ड कर रखा इतना लंबा चौड़ा। तो दोस्तों, अगर ये होल्ड कर रखा है तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है या क्या यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से कल कर सकता है मार्केट। तो जो ऑप्शन डेटा फ्रेंड्स यहाँ पे बता रही है हमारे को, ये सारा एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी का है, ये 1 नवंबर का बैंक निफ्टी का। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद से ये डिटेल निकला है कि मार्केट अभी भी यहाँ से बियरिश तो रहेगा लेकिन रिवर्स थोड़ा सा दे सकता है आगे ऊपर की तरफ में। अब 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जैसे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारा डेटा और जो बना है उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मिनट का, जिसका अपर ये और लोअर नीचे का मैंने लिया, और आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि मार्केट अभी भी 0.23% के नीचे ही बना हुआ है, 0.23 के नीचे ही बना हुआ है। ये टोटल निगेटिव है। अगर मैं थोड़े से और इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि मार्केट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। जैसे मैं अगर कल के हाई पे रख दूँ तो कल के हाई पे रखने से भी आप देख सकते हो कि तब भी मार्केट 0.23% से नीचे ही बना हुआ है, यहाँ से नीचे ही पूरा का पूरा ये बना है होल्ड करने के बाद भी। तो दोस्तों, इसमें दो बातें हो सकती हैं कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अगर गैप डाउन ओपन होता है या लगभग लगभग एक फ्लैट ओपन होता है
तो इन दोनों केस में दोस्तों नेगेटिव तो रहने की चांस जरूर है, लेकिन पहले इन सेलर्स को रिमूव करेगा। अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है तो ये श्योर शॉट है फ्लैट ओपन में कि थोड़ा ऊपर जाएगा जरूर, क्योंकि डेटा हमें यही शो कर रहा है। और वहाँ से उसके बाद से अगर जब तक ये सेलर्स नहीं निकलेंगे या जब तक ये सेलर्स नहीं निकलेंगे तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होने वाला। तो अगर 43,200 का लेवल या 43,400 का लेवल अगर इसको कहीं या 500 का इसको जब तक क्रॉस ना करे तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट बुलिश है। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि ये रिवर्स अपसाइड की तरफ में डायरेक्शन देता है तो रिवर्स अपसाइड के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी कुछ पॉइंट्स के लिए लगभग 100 या 150 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे कॉल का ऑप्शन बना सकते हैं अगर फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है तो कल के दिन। और हम इन सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं, ऊपर वाले तो नहीं लेकिन नीचे वाले सेलर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से और ऊपर की तरफ मूव करते हुए अगर यूएस बॉन्ड और क्रूड ऑयल सब के सब अंडर कंट्रोल में रहा तो अगर ये ऊपर जाता है तो फिर इन सेलर्स को भी निकालेगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बोला कि मार्केट नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा ऊपर आने के बाद से ये भी हो सकता है कि यहाँ से फॉल डाउन हो जाए, या अगर गैप डाउन ओपन हुआ दोस्तों कहीं यहाँ पे ओपन हुआ तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा भी नहीं, ये नीचे से यहीं से फॉल डाउन हो जाएगा। इस तरह से तो हमारा ये दो सिनारियों में होगा। लेकिन अगर थर्ड सिनारियो की बात करें कि अगर गैप अप कहीं यहाँ पे ओपन हो गया 42,600 या 42,800 के आसपास ओपन हो गया तो फिर इस कंडीशन में दोस्तों ये ऊपर निकल करके इन सेलर्स को रिमूव करेगा जो यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कि 43,200, 300, 400 भी जा सकता है गैप अप ओपन होने में। लेकिन फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने में दो केसेस हैं, फ्लैट ओपन होगा तो ऊपर जाएगा थोड़ा सा रिवर्स अपसाइड, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि कहीं यहाँ ओपन होता है तो उस कंडीशन में फिर ये नॉर्मली यही कि ये निकल सकता है नीचे की तरफ। तो ये तो रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी का तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे उस पर भी बात करते हैं। अब निफ्टी का देखिए ये 1 डे का चार्ट है और यहाँ भी मैंने ऑलरेडी लेवल्स निकाल रखे हैं, और जो लेवल हमारे लिए नीचे का खुला हुआ है अगर वो आता है तो वो 18,642 और उसके बाद 18,453, ये दो लेवल निकल के आती है जो बन सकती है अगर यहाँ से फॉल डाउन हुआ और आगे। तो सबसे पहले 18,642 जो आज 18,857 पे क्लोजिंग दिया है, तो लगभग 200 पॉइंट या 210-15 पॉइंट यहाँ से और भी अभी गुंजाइश है फॉल डाउन होने की। लेकिन दोस्तों अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जब आते हैं तो वहाँ पे हमारे को ये नज़र आता है कि हम एंट्री कैसे करें और किस तरह से निफ्टी के अंदर में हम अपना ट्रेड बनाएं। तो इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें लेवल की बात करें तो लेवल ये मैं निकाल देता हूँ और उसको आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट ये भी अभी कंप्लीट 0.23% के नीचे बियरिसी बना हुआ है। यहाँ तक पूरे के पूरे ये रेंज बाउंड आज दिन भर रहा है और थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ, फॉल डाउन होने के बाद से कंप्लीट रेंज बाउंड रहा। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ सिग्नल मिल रही है कि अगर ये रेंज बाउंड रहा है तो यहाँ से कुछ बाइंग भी आ सकती है। और बाइंग क्या होगी कि वो रिवर्स अपसाइड इसी को कहते हैं कि नीचे से थोड़ा सा ऐसे निकल करके ये ऊपर की तरफ आके बाइंग आना। तो अगर यहाँ से नीचे से निकल के ऊपर की तरफ आता है तो मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हुआ तो उस कंडीशन में हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे और जो ऊपर की तरफ में हमारा आज का हाई था 19,050 या 51 उसके आसपास तक जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होने से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ से सीधा सीधा नीचे पुट के लिए रास्ता ओपन कर देगा। ये तो रहा फ्लैट और गैप डाउन केस में। अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है होने की, लेकिन होता है तो फिर ये ऊपर की सेलर्स को जा कर के हिट कर सकता है जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन तीनों केस में ये होगा और आपको इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए जो मेरी सजेशन है।
लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को वार्निंग के तौर पे कि सबसे पहले सुबह का ओपनिंग जरूर देखिए कि ओपनिंग क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मार्केट की कंडीशन है। तो वो सारी चीज़ें समझ करके फिर आप चाहें तो खुद ही इसमें अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड अच्छे से बना सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।